विनायक सावरकर पर कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव के बयान पर सियासी संग्राम तेज। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस का काम सिर्फ अपमान करना, बोले देवेंद्र फडणवीस। राहुल गांधी ने भी दी थी सावरकर को गाली। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को कहा झूठ की फैक्ट्री, कहा स्वतंत्रता सेनानी का भी करते हैं अपमान, बोले सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेसी नेता गुंडूराव के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे सावरकर के पोते रंजीत सावरकर, कहा उन्होंने गौमांस खाने वाला दिया है गलत बयान। अपने बयान पर कायम है गुंडूराव, कहा मैंने नहीं की है बीजेपी की आलोचना, ट्वीट में लिखा सच बोलने के लिए माफी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित पवार अपने कोटे से 10% सीटों पर उतारेंगे मुस्लिम उम्मीदवार, महायुति में सीट बंटवारे पर बारामती में दी जानकारी। अजित पवार के फैसले पर एनसीपी शरद गुट नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा उनके साथीदार कौन है ये सभी को मालूम, बीजेपी के साथ रहने से धर्मनिरपेक्ष लोग अजित पवार के साथ नहीं आएंगे साथ। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी अजित पवार के फैसले पर उठाए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा ये कर रहे हैं वोटों का राजनीतिकरण, जुमलेबाज हैं ये लोग। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों पर बरसे सीएम एकनाथ शिंदे, कहा लड़की बहन योजना को रोकने की हुई कोशिश, महायुति को फिर सत्ता में लाएंगे हमारे भाई बहन। हरियाणा में थमा चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा मुझे ये पक्का विश्वास है कि लोग बीजेपी को फिर देंगे आशीर्वाद, कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी नहीं करेंगे स्वीकार। 5 अक्टूबर को मतदान से पहले हरियाणा में बीजेपी को झटका, अशोक तंवर वापस कांग्रेस में शामिल, महेंद्रगढ़ में राहुल की रैली में रहे मौजूद। हरियाणा चुनाव से पहले राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा मेरे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के टाइगर किसी से नहीं डरते, हर कोने में मोहब्बत की दुकान खोलते चलेंगे। दिल्ली में 5000 करोड़ की कोकीन बरामद और इस बरामदगी में सियासी जंग, बीजेपी का आरोप, मुख्य आरोपी तुषार गोयल का कांग्रेस कनेक्शन, पूछा क्या पैसे का चुनावी इस्तेमाल। अरविंद केजरीवाल को मिला नया पता, आप सांसद अशोक मित्तल के घर 5 फिरोज शाह रोड में रहेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का भी होगा नया ठिकाना, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के सरकारी बंगले में होंगे शिफ्ट। अहमदाबाद में नए पुलिस कमिश्नर दफ्तर का गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन, सीएम भूपेंद्र पटेल भी साथ में रहे मौजूद। ईरानी हमले के बाद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर तेज किया हमला, 18 साल बाद हिजबुल्लाह के साथ जमीनी जंग, अब तक 8 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। इजरायल का दावा, लेबनान पर हमले में हिजबुल्लाह के 60 लड़ाकों की मौत, 200 से ज्यादा टारगेट पर बमबारी, कल रात एक ही जगह 15 को मौत। ईरान के राष्ट्रपति का बयान, हम नहीं चाहते हैं युद्ध, लेकिन अगर इजरायल करेगा हमला तो हम भी देंगे करारा जवाब। बेरूत के बचौरा कब्रगाह पर इजरायल ने की बमबारी, लेबनान का आरोप, कहा मुर्दों को भी नहीं बख्शा। 1 अक्टूबर को जॉर्डन के ऊपर से होकर गुजरी थी ईरानी मिसाइलें, इजरायल पर ईरान ने दागी थी करीब 200 मिसाइल, जॉर्डन के एक फोटोग्राफर ने कैमरे में कैद की है घटना। बिहार के 16 जिलों में अभी भी जारी है बाढ़ का कहर, सहरसा के कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भरा, कोसी का आवाजाही के लिए नाव का सहारा। बिहार के खगड़िया में भी बाढ़ से हाल बेहाल, 4 पंचायतों को रेलवे स्टेशन तक जोड़ने वाली सड़क टूटने की कगार पर, टापू में तब्दील इलाका, मुश्किलों में 80,000 आबादी। बगहा में सरकारी दावों पर खुली पोल, बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच रही है मदद, लोग बांधों और सड़कों पर भूखे रहने को मजबूर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख इलाके में चलती बस में आग लगने से हड़कंप मचा, जलकर खाक हुई बस, जान की नहीं हुई कोई हानि।